आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे 90 आउट ऑफ 100 एक्सपोर्टर्स गिर जाते हैं, वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आप ज्यादातर देखते होंगे इंडिया से जब भी एक्सपोर्ट्स की बारी आती है, लोग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 कैटेगरीज जिसमें बढ़ती हुई डिमांड है एंड कंपटीशन भी काफी कम है 2026 में। आइए समझाते हैं। 2026 में वर्ल्ड चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। चाइना +1, चाइना +2 कैटेगरी यानी ऑप्शंस बहुत जोर से तलाश रही हैं सारी कंट्रीज। ये वही नहीं बोल रहा हूं मैं, एंड जो मैंने प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट किए हैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, इसके सोर्सेस लिंक के साथ मैंने फ्लैश कर दिए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। जो कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं जैसे सोलार, स्टील, ईवी, इसमें यूएस के टैरिफ का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप भी इससे अनचैलेंज्ड होके सेल कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, यानी बैगास का हो गया, क्राफ्ट पेपर हो गया, जितनी भी चीजें जो पत्तल से इंडिया में बनती है, जो इंडिया के पुराने जमाने से यानी आज से 400, 500, 600 साल पहले जिस पे ऋषि मुनि खाना खाया करते थे, जैसे हम ऑर्डिनरी सोच के इग्नोर कर देते हैं कि यार ये कागज के पत्तल में कौन खाना खाता होगा, वो यूएस एंड यूरोप में धूम मचा रहा है एंड बहुत ज्यादा डिमांड है। बिकॉज जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल गुड्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही इंसान पैसा कमा लेता है उसके बाद उसको हेल्थ कॉन्शियसनेस सडनली याद आ जाती है, तो आप इसे बेच सकते हैं। टारगेटेड कंट्री आपके सामने फ्लैश कर दी है मैंने। नंबर 2 प्रोडक्ट आता है स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स, नॉन इलेक्ट्रिक। इसमें प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे पीलर्स, जेस्टर्स, एंड उसकी भी लिस्ट सामने मैंने लगा दी है। बाइंग कंट्रीज की बात करी जाए तो डेवलप्ड मार्केट्स लाइक जापान इसको अच्छी मात्रा में इंडिया से खरीद रहे हैं। यूएस एंड जर्मनी में भी इसकी खूब सारी डिमांड है। एचएस कोड भी आपके सामने मैंने फ्लैश कर दिया है। इंडिया में स्टेनलेस स्टील तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन कुछ कैटेगरीज के एक्सपोर्टर्स कम है, इस वजह से ये अंडर एक्सपोज्ड है एंड ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगी आपको अक्सर। थर्ड आता है पेट एक्सेसरीज, नॉन फूड, यानी जो खाने वाले नहीं है, पहनने वाले एंड यूज करने वाले हैं, जैसे लीशेस हो गया, जैकेट्स हो गई, टॉयज हो गया। इसमें बहुत सारी डिमांड है चाइना +1 यानी इंडिया पे, जिसमें इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर साबित हो सकता है एंड हो भी रहा है। टॉप बाइंग मार्केट्स की बात करी जाए तो यूएस, कनाडा एंड जर्मनी इसके टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हो सकते हैं इंडिया से। पेट्स आर लाइक होम, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड जब भी इस पे खर्चा करने की बात आती है ओनर्स पागल हो जाते हैं, बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं। इसका फायदा इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी उठाना चाहिए। फोर्थ आता है बैम्बू एंड केन एक्सेसरीज। जी हाँ, बैम्बू एंड केन की लकड़ी से बने हुए एक्सेसरीज जैसे फर्नीचर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, होम डेकोर हो गया। अगेन, जैसे इंडिया में कचरा समझ के फेंक दिया जाता था कि ये कौन ही यूज करता होगा, इसकी भी बहुत सारी डिमांड डेवलप्ड मार्केट्स में आ रही है। लिस्ट सामने आपके मैंने फ्लैश कर दी है टारगेटेड कंट्रीज की। इंडिया में इसकी खूब सारी सोर्सिंग अवेलेबल है, ढेर सारे मैन्युफैक्चरर्स है, आपको सिर्फ अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढना है एंड इसकी मार्केटिंग करके सेल आउट करना है इसको। नंबर 5 आता है यूवी एंड हाइजीन बैग्स। जैसे कि डेवलप्ड मार्केट में अगेन हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, तो डेवलप्ड मार्केट यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ये आपके बड़े बाइंग मार्केट्स हैं जहां पे लोग ट्रैवलिंग के दौरान अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं एंड ऐसे आइटम लेना चाहते हैं जो उनकी हेल्थ को बचा के रखें, इन्फेक्शन से बचा के रखें, तो ये प्रोडक्ट भी आपके बहुत काम आ सकता है। छठा आता है स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजर प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे फैब्रिक स्टोरेज बॉक्सेस, ड्रॉर ऑर्गेनाइजर, वार्डरोब ऑर्गेनाइजर। टॉप डिमांड की बात करी जाए तो यूरोप, सऊदी एंड कुवैत, यहाँ पे काफी सारी डिमांड आ रही है। एंड इवन यूरोप की बात कर ली जाए तो लगभग 44 कंट्रीज आपने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, इतनी तो बेच भी नहीं पाओगे। नंबर 7 आता है DIY एंड हॉबी किट्स। DIY यानी डू इट योरसेल्फ। इंडिया में इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे मैन पावर एंड लेबर बहुत महंगी है, वहाँ पे सारी चीजें लोगों को खुद सेटअप करनी होती है। कैंडल किट्स, रेजन किट्स, किड्स क्राफ्ट किट्स। टॉप बाइंग मार्केट्स यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। Amazon यूएस पर 70% सेलर चाइनीज आइटम को बेच रहे हैं। इंडियन प्रेजेंस ऑलमोस्ट 0 है अभी, तो बड़ा मार्केट खुला हुआ है कैप्चर करने के लिए। नंबर 8 आता है आउटडोर कैंपिंग किट, नॉन इलेक्ट्रिक। कैंपिंग मैट्स, फोल्डेबल स्टूल्स, मिनी ट्रैवल गियर्स। बहुत बड़ा कल्चर है कैंपिंग का इंडिया के अलावा।
यूएसए एंड कनाडा बड़ा मार्केट है, इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं पर एक्सपोर्टर्स को कैटेगरी का आइडिया नहीं होता जिसमें ये एंटर कर सकते हैं। नंबर 9 आता है सिलिकॉन हाउस होल्ड आइटम्स। इसमें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लाइक सिलिकॉन मैट्स, बेकिंग टूल्स, हीट पैड्स। टॉप डिमांड यूएसए एंड यूरोप से आ रहा है। इंडिया सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग करता है बट एक्सपोर्टिंग अवेयरनेस लो है, तो एक बड़ा मार्केट आपके लिए बैठता है यहाँ पे भी। नंबर 10th एंड लास्ट फॉर टुडे आता है लाइट वेट फिटनेस एक्सेसरीज एंड फिटनेस गियर्स, जैसे योगा मैट्स, रेजिस्टेंस बैंड, फैब्रिक स्ट्रैप्स, होम डंबल्स एटसेट्रा। टॉप डिमांडिंग कंट्रीज है यूएई, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया। चाइना यहाँ डोमिनेंट था बट बायर्स इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगेन आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट को घुसने की। ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं बट इंडिया का शेयर इसमें कम है, बट आपको इसमें क्यों एंटर करना चाहिए, आइए 2-3 रीजन ये भी दे देता हूं। डिमांड स्टेबल है, कंपटीशन कम, फ्रेट के ऊपर नीचे होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री बिगिनर्स फ्रेंडली है एंड टैरिफ रिस्क ऑलमोस्ट 0। तो आइए पैसे बनाते हैं इसमें, सेल सीखते हैं, सोर्सिंग सीखते हैं एंड एक्सपोर्टर बनते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें अपना फेवरेट मोमेंट। आई विल सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।